भगवान शिव ने आगे कहा, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी अज्ञानी को ज्ञान का प्रकाश दिखाते हो, तब तुम मेरी सबसे बड़ी पूजा करते हो। यह पूजा ना तो सोने चांदी से होती है, ना ही बड़े बड़े अनुष्ठानों से। यह पूजा होती है मन की पवित्रता और कर्म की निस्वार्थता से। वेदांत की आंखों में आंसू थे। उसने शिव जी के चरणों में सिर रख कर कहा, हे महादेव, आज मैंने सच्चा मार्ग समझ लिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। केवल सृष्टि का सूक्ष्म नाद गूंज रहा था। उसी समय एक युवा साधक, जिसका नाम था वेदांत, कैलाश की कठिन यात्रा पूरी कर भगवान शिव के समक्ष पहुंचा। वह थका हारा था, परंतु आंखों में गहरी जिज्ञासा लिए हुए भगवान शिव के सामने नतमस्तक हुआ। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने बरसों तक तपस्या की, वेद पुराण पढ़े, तीर्थों की यात्रा की और असंख्य पूजा पाठ किए, परंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है कि सबसे बड़ी पूजा क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उनकी शांत मुस्कान से वेदांत का मन शीतल हो गया। भगवान शिव बोले, वेदांत, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी और तुम्हें प्रेरणा प्रदान करेगी। कई युग पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव में सूर्या नाम का एक साधारण युवक रहता था। सूर्या ना तो कोई विद्वान था, ना ही धनवान। वह एक साधारण किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सूर्या का एक गुण था, वह हर प्राणी के दुख को अपना समझता था और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था। लोग वहां पूजा करने से डरते थे क्योंकि मंदिर की छत कभी भी गिर सकती थी। गांव के धनवान लोग मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे देने से कतराते थे और पुजारी भी अब वहां नियमित पूजा नहीं करते थे। सूर्या को यह देखकर दुख होता था। वह सोचता, महादेव का मंदिर इस हालात में कैसे रह सकता है। एक दिन सूर्या ने ठान लिया कि वह मंदिर को भीतर से सुंदर बनाएगा। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली और गांव वालों से सहायता मांगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ गरीब परिवारों ने उसकी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, लकड़ी और श्रम देने का वादा किया। सूर्या ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह खेतों में काम करता और शाम को मंदिर की मरम्मत में खुद जुट जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद मंदिर फिर से सुंदर हो गया। उसकी दीवारें चमक रही थीं और छत मजबूत हो चुकी थी। सूर्या ने मंदिर के आसपास एक छोटा सा बगीचा भी बनाया जहां फूल खिलने लगे। गांव वालों ने देखा कि मंदिर अब पहले से भी अधिक दिव्य लग रहा था। उन्होंने सूर्या की प्रशंसा की और मंदिर में फिर से पूजा शुरू हुई। लेकिन सूर्या का मन अभी भी अधूरा था। उसे लगता था कि कुछ कमी है। एक रात वह मंदिर में बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मैंने आपका मंदिर सुंदर बना दिया, पर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है? उसी रात सूर्या को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव ने कहा, सूर्या, तुमने मंदिर बनाकर अच्छा कार्य किया है, परंतु सबसे बड़ी पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि जीवों की सेवा में होती है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा। मेरे भक्त वही हैं जो मेरे बनाए इस संसार के हर प्राणी में मुझे देखते हैं। सूर्या की आंखें खुली और उसका मन प्रबुद्ध हो गया। उसने सोचा, महादेव हर प्राणी में हैं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।
अगले दिन से सूर्या ने अपने कार्य को और विस्तार दिया। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों की सेवा की और बीमारों के लिए जड़ी बूटियां जुटाईं। उसने अपने खेत का कुछ हिस्सा गांव के भूखों के लिए अनाज उगाने के लिए रख दिया। धीरे धीरे सूर्यपुर का कायाकल्प हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में झगड़े कम हो गए और हर घर में सुख शांति बढ़ने लगी। सूर्या का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग उसे सूर्या भक्त कहने लगे, क्योंकि उसने अपने जीवन को ही शिव की पूजा बना लिया था। तो दोस्तों, कथा समाप्त करके भगवान शिव ने वेदांत से कहा, वेदांत सूर्या की तरह सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा, मंदिर बनाना, मंत्र जपना और तीर्थ यात्रा करना अच्छे कार्य हैं, परंतु यदि मन में करुणा और प्रेम नहीं तो ये सब अधूरे हैं। सबसे बड़ा धर्म है हर प्राणी में मेरे दर्शन करना और उनके दुख को दूर करना। भगवान शिव ने आगे कहा, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी अज्ञानी को ज्ञान का प्रकाश दिखाते हो, तब तुम मेरी सबसे बड़ी पूजा करते हो। यह पूजा ना तो सोने चांदी से होती है, ना ही बड़े बड़े अनुष्ठानों से। यह पूजा होती है मन की पवित्रता और कर्म की निस्वार्थता से। वेदांत की आंखों में आंसू थे। उसने शिव जी के चरणों में सिर रख कर कहा, हे महादेव, आज मैंने सच्चा मार्ग समझ लिया। अब मैं अपने जीवन को आपकी इस शिक्षा के अनुसार जीऊंगा। तो दोस्तों, अब आइए भगवान शिव के दिए हुए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। करुणा ही सच्ची पूजा है। भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय में बसते हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरा है निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। जो कार्य दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के किया जाता है वही सच्चा धर्म है। तीसरा है प्रेम और दया से बड़ा कोई मंत्र नहीं। मंत्रों का जप मन को शुद्ध करता है, पर प्रेम और दया संसार को शुद्ध करते हैं। चौथा है सच्चा भक्त वही है जो सृष्टि की सेवा करे। भगवान का भक्त वही है जो उनकी बनाई सृष्टि का सम्मान करे और उनकी रक्षा करे। पांचवा है जीवन का उद्देश्य है सेवा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। यह हमारे कर्मों, विचारों और दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में झलकता है। सूर्या की तरह यदि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित करें तो हमारा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। वेदांत ने शिव जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। वह गांव-गांव गया, लोगों को प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश दिया। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया और लोग उसे शिव का सच्चा भक्त कहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, हम भी सूर्या और वेदांत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक सार्थक पूजा बना सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई लेकिन सोच शुरू होती है। क्या हम भी किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं? क्या हम भी किसी थके को सहारा दे सकते हैं? अगर सूर्या जैसे साधारण इंसान की सेवा शिव जी को प्रकट कर सकती है तो शायद हमारी करुणा भी किसी का जीवन बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदलना सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।